नमस्ते। इंडिया न्यूज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेन सिंह। आज इस बात की फिर से बहस छिड़ी है, पहले पुरुष आए या महिला। बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि डिम्पल यादव किसी कार्यक्रम में थी और वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। कार्यक्रम था सावित्रीबाई फुले का। इस ऐसे कार्यक्रम में वहां पहुंचना, दोनों लोग थे। उसकी अध्यक्षता जो है जूही सिंह कर रही थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं सपा की, महिला विंग की। तो ऐसे में जब वहाँ एक मुद्दा उठता है कि पहले महिला आई कि पुरुष, इस चीज़ को लेकर के आज डिम्पल यादव ने बातचीत के दौरान में उन्होंने एक चीज़ का जिक्र किया। कहा कि पहले पुरुषों को बनाया गया होगा क्योंकि पहली बार में गलती हो जाती है। इस बात को अगर देखा जाए तो बहस छिड़ने की बात होती है कि पहले पुरुष आए कि महिला आए। रही बात उस ऐसी सभा में जहां महिला विंग थी और महिलाओं का कार्यक्रम था, सावित्रीबाई फुले को याद किया गया था। और इतना ही नहीं, वहां पर अखिलेश यादव भी मौजूद थे। और इस बयान को सुनने के बाद जब अखिलेश यादव का नंबर आता है तो अखिलेश यादव भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। वो यहाँ तक ही नहीं, वो चुटकीले अंदाज में भी बोलते हैं कि हमने भी सपा के समय में बहुत सारे काम किए और हमने भी महिलाओं के बारे में सोचा और महिलाओं को आगे रखा। तो उदाहरण भी कई ऐसे देते हैं, हम वो भी उदाहरण बताएंगे। लेकिन जब डिम्पल यादव अपना बयान दे रही थी, या एक तरीके से कहें कि महिलाओं के प्रति जब वो संबोधन कर रही थी, तो बीच में जब उन्होंने ऐसा बोला कि पहले महिला आए कि पहले पुरुष आए, अगर पहले पुरुष आए तो उनसे गलती हो जाती है। अगर इस सेंटेंस को जो देखा जाए तो ये सेंटेंस जो है, ये शब्द जो हैं, ये समाजवादी पार्टी के बहुत पुराने संबंध जो शब्द हैं, आज उसको फिर से जीवित किया गया। क्योंकि मुखिया जी जो थे, माननीय सपा नेता जो थे, एक पहले भी इस तरह के बयान दे चुके हैं। वो सुर्खियों में बयान हमेशा बना रहता है और आज भी वो बयान बना रहता है। लेकिन डिम्पल यादव अगर इस सभा में बोलती हैं कि पहले महिला आई हैं और महिलाओं को जिम्मेदारियां क्या होती हैं, इस पर भी उन्होंने खुल के बोला। लेकिन फिर बाद में उस बात के बोलने के बाद उनको एहसास हुआ होगा, फिर उस बात को भी ये दोहराती हैं कि पुरुषों के ऊपर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, सपने बहुत होते हैं। बहुत सारी चीज़ों का उन्होंने उदाहरण भी दिया। तो इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो अखिलेश यादव का जब नंबर आता है तो अखिलेश यादव इस नंबर पर जब अपने आप को बोलते हैं तो उन्होंने कहते हैं, वहीं अखिलेश यादव कहते हैं कि डिम्पल के अगर इस बयान को देखा जाए तो ये बयान अब एक बहस का मुद्दा छिड़ गया और आगे भी इस पे टीवी चैनलों पे डिबेट होंगे। क्योंकि ये मुद्दा पहले पुरुष और महिला का है और गलती होने वाली जो बात थी, हो सकता है डिबेट के मुद्दों में टेलीविज़नों पर ये बयान फिर से कल से आपको सुनाई देना शुरू हो कि क्या है, कैसे है। लेकिन अगर बात की जाए अखिलेश यादव की तो अखिलेश यादव ने भी उसमें सफाई दी। क्योंकि पहली सफाई अखिलेश यादव की आती है कि पुरुषों और महिलाओं में भेदभाव को लेकर के। तो अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने अपनी सरकार में कभी भेदभाव नहीं किया, क्योंकि हमारी जब सरकार थी, अखिलेश यादव गिनाना वही शुरू करते हैं। कहते हैं जब हमारी सरकार थी तो हमने कई ऐसे योजनाओं को लागू किया जिसमें महिलाओं को हमने ज़्यादा स्थान दिया। वहीं वो कहते हैं कि हमने अपनी सरकार में सबसे ज़्यादा लैपटॉप महिलाओं को वितरित किया। और उतना ही नहीं, हमारी सरकार में वुमेन हेल्पलाइन नंबर का भी इस्तेमाल हुआ, जिसमें अगर देखा जाए तो महिलाएं ज़्यादा काम करती हैं। और उन्होंने यहाँ तक बोला कि 1090 जो चौराहा है, वुमेन से जो एक महिला हेल्पलाइन नंबर है, उसी के नाम पर वो चौराहा भी रखा, चौराहे का नाम भी लखनऊ में रखा गया है। उन्होंने यहाँ तक बताया कि जो डेटा सेंटर होता है, महिलाओं के साथ जो रिकॉर्ड होता है बदमाशी, एक तरीके से शिकायतों का, उस शिकायतों के अंबार पर जो एक डेटा कलेक्ट होता है, वो डेटा महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर होता है। क्योंकि 1090 जो हेल्पलाइन नंबर है, महिलाओं की हेल्पलाइन नंबर है। अब अखिलेश यादव ने जब इस सारे मुद्दों पे सफाई देना शुरू किया तो बहस क्यों न छिड़े, ये तो अपने आप में एक कहने की बात है। क्योंकि खुद हस्बैंड वाइफ दोनों मिल करके इस मुद्दे को आगे बढ़ाते हैं। और अखिलेश यादव कहते भी हैं कि अगर इन्होंने छेड़ा है इस मुद्दे को कि पहले महिला आए कि पहले पुरुष आए, तो और सबसे ज़्यादा अधिकार किसे दिया गया, कौन प्रताड़ित किया गया,
और किसको अधिकार कितना मिला। तो अखिलेश यादव वहीं अपनी सरकार में उपलब्धियों को गिनाते हैं। तो बयान दोनों का अगर देखा जाए, अगर दोनों के बयान को मिलाया जाए तो ये टेलीविज़न की सुर्खियां और अखबारों की सुर्खियां सुबह से बनती नज़र आएंगी और हमेशा ये कुछ दिनों तक मीडिया चैनलों पे छाए भी रहेंगी कि पहले महिला आए कि पुरुष आए, अगर पुरुष आए तो गलतियां किससे हुई। इन चीज़ों को अगर देखा जाए तो जो एक लाइन कोट होती है कि पहले महिला आई कि पुरुष आया, उसमें अगर डिम्पल यादव अगर कहती हैं कि पहले पुरुष आए, उनके ऊपर जिम्मेदारियां ज़्यादा होती हैं, गलतियां हो जाती हैं, तो उस गलतियां शब्द पर जो एक बहस छिड़ेगी वो तो अपने आप में छिड़ना ही है। और रही बात उत्पीड़न की जो बात थी, उसमें तो अखिलेश यादव ने अपने कामों की योजनाओं के साथ साथ उन्होंने पूरे डेटा एक सेंटर तक की बात कर डाली कि वो रिकॉर्ड है और आगे भी रिकॉर्ड बन रहा है। तो आप सोचते रहिए और समझते रहिए और टेलीविज़नों पर बहस के मुद्दे पर जो डिबेट शुरू होगा उसका भी आप हिस्सा बनते रहिए। और अगर आपको समय मिले तो अखिलेश यादव और डिम्पल यादव के बयान को भी पढ़िए। अभी फ़िलहाल हम डिम्पल यादव के बयान पर आपको छोड़ जाते हैं। सुनिए डिम्पल यादव ने क्या कुछ कहा। और अगर हम इस डिस्कशन में आए कि पहले पुरुष आए या महिलाएं आई, भगवान ने किसको बनाया होगा, तो निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि पुरुषों को ही पहले बनाया होगा, क्योंकि पहली बार गाने में थोड़ी गलती रह जाती है, लेकिन दूसरी बार भगवान ने महिलाएं बनाई हैं और जो कैपेबिलिटी महिलाओं को दी है और जिस तरह से वो अपने पहली बार तो परिवार में जन्म लेती हैं और फिर वो दूसरे परिवार में जाके पूरे परिवार को संभालती हैं, और अगर वो प्रोफेशन में आ जाए तो परिवार को संभालने के साथ वो अपने सपनों को भी पूरा करती हैं कहीं ना कहीं।